जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियों, कार्यकर्ता प्रेमियों, गुरु महाराज के भंडारे की तैयारी के उपलक्ष्य में ये गोष्ठी जो भी आप लोगों ने किया बहुत ही अच्छा रहा। लोगों के विचार भी आए, सुझाव भी आए और सहयोग करने की जो इच्छा लोगों ने व्यक्त किया, इससे ये लगता है कि गुरु महाराज का भंडारा बहुत अच्छे ढंग से पिछले भंडारों से अच्छा और अनोखा होगा। लेकिन केवल विचार दे देने से या कह देने से नहीं होता है, करने से होता है। हर कोई अगर यही सोचने लग जाए कि मैंने तो कह दिया, सुझाव दे दिया, अब करने वाले लोग करेंगे, तो कार्य हो नहीं सकता है। जब आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप ही नहीं बल्कि और भी गुरु महाराज के प्रेमी सभी जगहों पर हैं। जब हर प्रेमी ये सोचने लग जाएगा कि हमारे गुरु का भंडारा है और हमको अपने गुरु के भंडारे में चलना है, लोगों को ले चलना है, वहाँ चल कर के व्यवस्था करनी है, तभी अनोखा भंडारा हो पाएगा। जो लोग यहाँ रुकोगे वो तो यहाँ की व्यवस्था देखोगे, जो लोग आप लोग जाओ उन लोगों के अंदर ऐसे भाव भरो कि हम सब लोगों को मिल करके करना है। वहाँ से रह करके अपनी मदद जो कर सकते हैं कर दें, यहाँ आ करके कर दें, इसको अनोखा बना दें। नए लोगों को भी इस भंडारे में आने का मौका मिल जाए और वो लोग इस चीज़ को समझें कि वहाँ कोई दुनिया में जो हमको चीज़ मिलती है उससे अलग भी कोई चीज़ मिलेगी। देखो, मज़ार पर लोग चादर चढ़ा देते हैं, गया में पिंडदान कर जाते हैं, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा देते हैं, देवी देवताओं के मूर्ति के सामने प्रसाद चढ़ा देते, अगरबत्ती जला देते हैं, उनकी भी तकलीफ़ों में आराम मिल जाता है। लेकिन जीवात्मा का कल्याण तो केवल इन चीज़ों से नहीं हो सकता। जीवात्मा का कल्याण तो भजन के रास्ता मिलने पर और भजन करने पर ही होता है, और वो भी अपने से कुछ नहीं। कहा यह तन साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब उस मालिक की दया होती है तब यह संभव होता है। अब मालिक भी दया करता है तो किसके माध्यम से करता है? गुरु के माध्यम से। जिसको इस धरती पर गुरु के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, दुनिया में रहने खाने और सुख का आनंद लेने और आत्मा को सुखी बनाने, निज घर पहुँचाने के लिए वो मालिक भेजा करता है, उसके द्वारा दया करता है। तो जब उनके पास जाते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, तो ये दोनों काम
संभव हो जाता है, मुमकिन हो जाता है। इस समय पर दोनों चीज़ों को बताने की लोगों को ज़रूरत है कि भाई लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। लोक बनना अच्छा खाना कपड़ा मिल जाए, घर मकान रहने के लिए अच्छा हो जाए, साधन सुविधा आने जाने के लिए हो जाए, घर में जो कलह लड़ाई झगड़ा होता है न हो, पत्नी पतिव्रता पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, ये लोक बनाना होता है। तो ये भी हो जाए और परलोक भी बन जाए। इस शरीर के रहते रहते जो ऊपरी लोक स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल लोक सतलोक अलख लोक में ये जीवात्मा जाने लग जाए, उसके लिए रास्ता ले लो, सहारा ले लो, गुरु को खोज लो, गुरु के बताए रास्ते पर चलो, गुरु की पहचान कर लो, गुरु किस तरह का होना चाहिए इस चीज़ को समझ लो, और गुरु क्या क्या कर सकते हैं, क्या साथ दे सकते हैं आपका इन दोनों में, इसको जान लो, समझ लो, परख लो और उनकी मदद ले लो कि जिससे लोक और परलोक दोनों बन जाए। रही बात ये व्यवस्था की, व्यवस्था एक आदमी दो आदमी के बस का अब नहीं रह गया। देखो हमारे पास थोड़े ही आदमी रहे और इन्होंने बेचारों ने बहुत मदद किया। आप लोग भी थोड़े ही लोग जिलों में देश में रहे, लेकिन आप लोगों ने भी अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत किया और संकट को आप लोगों ने जोड़ा, आप लोगों ने खड़ा किया और उनके द्वारा गुरु महाराज के नाम को फैलाया। हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन यह है कि जब काम बढ़ता है, योजना अपनी बनती है, तो उसके अनुसार उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो अब ये भंडारा का कार्यक्रम की बात तो छोड़ो, जगह जगह पर सत्संगों में आने बहुत भीड़ होने लग गई। उनके उठने बैठने, उनके छाया टट्टी पेशाब की जगह बनाने, भोजन प्रसाद बना करके खिलाने में भी अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने लग गई। तो इस भंडारे में भी उसी तरह से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, उसी तरह से आदमी तैयार करना पड़ेगा, उसी तरह की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। एक जगह से व्यवस्था होने में दिक्कत आती है, इसलिए अब की बार जो ये योजना बनी कि अपने अपने प्रांत में लोग अपनी व्यवस्था देखेंगे, सारी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। केंद्र जो मदद कर सकता है पूरी मदद करेगा। केंद्र से अलग आने समझ लो, केंद्र अलग नहीं है उस मदद में, लेकिन केंद्र के ऊपर ही निर्भर रह करके अन्य व्यवस्था अच्छी नहीं बनाई जा सकती। तो उसके लिए आपकी योजना होनी चाहिए कि भाई जिस तरह से कोई शादी ब्याह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, रिश्तेदार परिवार के लोग जाते हैं, साजो सामान इकट्ठा करके और वहाँ पर जाते हैं और शादी ब्याह करके उत्सव करके चले आते हैं, उसी तरह से आप सब लोग तैयारी बनो, उसी तरह से कार्यकर्ता तैयार करो। सामान जो आपके यहाँ से आ सकता है वहाँ से ले आओ, जो यहाँ की ज़रूरत है यहाँ से व्यवस्था हो जाएगी। सारी व्यवस्था उसी तरह की यहाँ की चलती रहेगी, केंद्र के व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आप लोग अपना सहयोग जो कुछ भी करना चाहो, यहाँ केंद्र में जो जिम्मेदार लोग बैठेंगे उनको आप बता दो कि हमारा यह सहयोग इसमें रहेगा। आप साफ साफ बता दो कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं और आप कराने की कोशिश करो। वैसे आपको हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत अगर करोगे तभी गुरु की दया का आपको अनुभव होगा। आगे बढ़ोगे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि गुरु ने कितनी आपकी मदद किया। जब खुद करने लगता है आदमी, करता चला जाता है, अहंकार हो जाता है कि हमने किया, और जब फेल होने लगता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, तब मालिक को याद करता है, तब कहता है मालिक की दया हुई, गुरु की दया हुई, गुरु की दया से ये हुआ।
इसलिए हिम्मत तो कभी हारना ही नहीं चाहिए, हिम्मत तो बराबर बरकरार रखना। लेकिन मान लो कहीं अगर आप किसी भी व्यवस्था में फेल हो रहे हो तो केंद्र आपके साथ है, केंद्र साथ नहीं छोड़ेगा आपका, आपका पूरा सहयोग करेगा। लेकिन आपको तो भी सीखने की ज़रूरत है, लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। देखो आपका काम अब कोई गांव, जिला, प्रदेश, देश का ही नहीं रह गया। अब विदेशों में भी जय गुरुदेव नाम का झंडा आपको लहराना है, विदेशों में भी गुरु महाराज के नाम को आपको पहुंचाना है, फैलाना है और नाम से लाभ लोगों को दिलाना है। क्योंकि जीव वो भी हैं, जीवात्मा का तो उनके भी कल्याण करना है। तो अब आप समझो आपका ये कार्य क्षेत्र अब बहुत विस्तृत हो गया, इसका विस्तार हो गया। पूरे विश्व में 195 देश हैं, 195। अब आप सोचो कि 195 देश में अगर एक एक दिन के लिए जाया जाए, ऐसा तो संभव है भी नहीं। क्योंकि किसी किसी देश में जाने में तो समझ लो कि 18-20 घंटा तक लग जाता है। तो मान लो एक एक दिन जाया जाए तो 195 दिन तो वहीं के लिए हो गया। और अब आप सोचो उसमें अगर एक आदमी भेजा जाए कि तुम चले जाओ झंडा गाड़ आओ वहाँ, तो उस सीमा में जाने में 195 आदमी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब आप अगर नहीं तैयार हो पाओगे, लोगों को नहीं तैयार कर पाओगे, तो ये योजना जो बनाई जा रही है कि विदेशों में गुरु महाराज के नाम को फैलाया जाए, उनको भी लाभ दिलाया जाए, तो आप कैसे सफल हो पाओगे? इसलिए धीरे 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 लोगों को जोड़ो, धीरे धीरे लोगों को बताओ, समझाओ, उनको ट्रेंड करो। सबसे बड़ी देश में, इस देश में, हिंदुस्तान में यही कमी लोगों के अंदर में रही कि वो अपनी कला को, अपनी विद्या को लेकर के चले गए, दूसरों को दिए ही नहीं। लेकिन आप परमार्थी हो, आपका निशाना परमार्थ का होना चाहिए। आप ऐसे गुरु के बंदे हो कि जो परमार्थ के लिए ही इस धरती पर आए थे और परमार्थ का ही उन्होंने काम किया, स्वार्थ का कोई काम नहीं किया। जब आप उनके बंदे हो तो आपके अंदर जो भी कला, जो भी योग्यता, जो भी जानकारी है, उसको दूसरों को दो, बांट दो और उनसे ये काम कराओ कि जिससे आप फ्री हो जाओ। आपको जो गुरु की दया का अनुभव मिला, जो आपने संगत के काम को बढ़ाया, उसके उपयोग की ज़रूरत अब दूसरे देशों में भी है। तो जब वहाँ जाओगे तो कम से कम संत मत को समझ करके लोगों को बताओगे तो नया आदमी कोई भेजा जाएगा, तो फिर तो वो भी वहाँ पहुँचने के बाद वही गोबर मिट्टी में फंसा देगा लोगों को। इसलिए आप जितने भी अनुभवी लोग हो, जितने भी जिलों के जिम्मेदार या कार्यकर्ता हो, आप ये सोचो कि भाई हमको और दूसरी जिम्मेदारी अब कहीं की मिलने वाली है, तो हमारे इस काम में कोई बाधा रुकावट ना आवे। जिस काम को हम करते रहे हैं तो इसकी ट्रेनिंग लोगों को दे दिया जाए, उस काम में लगा दिया जाए। अब ये सीखेंगे कब? जब अवसर मिलेगा तब। तो जो लोग पुराने आते रहे हैं उन्हीं को कहो ट्रेंड करो, नए लोगों को ले चलो। हमने ये देखा कि नए आदमियों में बहुत उत्साह है, कुछ करने की इच्छा है, कुछ दिखाने की इच्छा है, लेकिन उनकी यह शिकायत है, चाहे जबान से कह करके करें और चाहे हृदय में रख करके उनकी पीड़ा को समझा जाए, देखा जाए, हृदय में रखी हुई पीड़ा को समझा जाए, तो उनको यह है कि पुराने लोग यानी हमको कुछ सहयोग नहीं कर रहे, हमसे मिलते जुलते नहीं हैं। तो बात ये बिल्कुल सही है। आप तो उनको नामदान दिला दिए, किस लिए दिला दिया? कोटा पूरा करने के लिए। क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे कि 50 आदमियों को देव को नामदान दिला देना, 20 को ले आना, 5 को आना तब ले आना। तो वो बात तो आपको याद है। आप अपना कोटा तो पूरा कर दिए, लेकिन फिर उनसे कोई संपर्क नहीं। तो वो जो पौधा आपने लगाया, वो तो बहुत से पौधे तो सूख गए,
बहुत से को तो जर ले गए लोग, हानि समझ लो कि इधर से उधर मोड़ दिया, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, मान सम्मान का भूत चढ़ा दिया, पैसे का लालच दे दिया, इधर उधर से भ्रम में लोगों को डाल करके और तमाम मत मतांतर में लोगों को फंसा दिया, अलग अलग इधर उधर चल गए, समझ लो चले गए। समझ लो कि जिस सोने को गुरु महाराज ने तपाया दिखारा, यानी समझ लो कि उस सोने के ऊपर फिर गंदगी डालने के लिए लोगों ने इधर उधर उनको फेंक दिया, जीवों को इधर उधर भरमा दिया। इसलिए जो भी यानी समझ लो कि नए पुराने ऐसे लोग हैं, यानी समझ लो कि ज़्यादातर नए लोगों पर ध्यान देना है, नए लोगों को सिमरन ध्यान भजन समझाना है, कराना है और उनको सेवा के लिए ट्रेनिंग देनी है, सेवा में उनको लगाना है, उनको संत मत के बारे में बताना है, गुरु की पहचान, गुरु से क्या मिल सकता, गुरु कैसा होना चाहिए, यानी जो संत मत में गुरु का महत्व हो उसको इस समय पर लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए कि यह ट्रेनिंग के लिए अच्छा मौका है, यहाँ पर झाड़ू लगाने की ट्रेनिंग, यहाँ पर टट्टी पेशाब की जगह बनाने उसकी सर सफाई की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रोटी बनाने की ज़रूरत है, ट्रेन लगाने की ज़रूरत है। एक एक आदमी हम ये चाहते हैं कि हर काम को सीख जाए, हर आदमी यानी समझ लो कि घर का जैसे मुखिया होता है, मुखिया सब काम को जानता है समझता है, ऐसे हर आदमी यानी समझ लो कि संगत का मुखिया बन जाए। ये कहावत याद आ गई। बिच्छू ऐसे जा रहे थे, बिच्छू तो बिच्छू चलते हैं तो लाइन से चलते हैं, लाइन से। एक आदमी ने कहा भाई तुम तो लोग बड़े डिसिप्लिन में चलते हो, आने समझ लो अनुशासन में चलते हो, एक लाइन से चलते हो, तो तुम्हारा अध्यक्ष कौन है, कौन ये सबको समझाता बताता है, और तुम इतने लोग एक लाइन से जा रहे हो, आने समझ लो अनुशासन में चल रहे हो, तो तुमको बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद लग रही है, तो इसकी ट्रेनिंग कौन देता है आपको, आपका अध्यक्ष कौन है। तो एक बिच्छू ने कहा किसी के पीठ पर उंगली रख करके देख लो, वही बता देगा कि अध्यक्ष कौन है। कहा हम लोगों के अंदर, सबके अंदर पावर वही पावर है, सब अध्यक्ष हैं, सब मंत्री हैं, किसी के पावर में कोई कमी नहीं है। अब उसके अंदर क्या पावर रहती है, डंक मारने का ही तो पावर रहता है। सबके यानी पूछी यानी समझ लो कि बीछी के पूछी बसे, यानी समझ लो कि उसके पूछ में जहर बसता है, बाघ के शेर के मूछी में, और दांतन बसे भुजंग, दांतों के यानी सर्प के दांत में जहर रहता है। तो उनका काम क्या है बिच्छू का, जान बचाना और दूसरे को तकलीफ देना, कहीं वो फंस जाए तो उनको जो है डंक मार करके जहर फैलाना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तो जहर तो फैलाना नहीं। एक उदाहरण दिया, आपको तो अपना अमृत की बरसात करनी है, गुरु की दया की बरसात करनी है, गुरु की महिमा को आपको लोगों को समझाना है, जो गुरु का मिशन है उसको समझाना है और गुरु के मिशन से लोगों को लाभ दिलाना है। तो इस तरह की आप लोगों की सोच होनी चाहिए। अब यह है कि बातें तो खूब हुई मीटिंग में अभी, और सब लोगों ने सुझाव भी दिया, और सब लोगों ने अपना अपना सब यह भी कहा भाई हम ये सहयोग करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन यह भी सोच लो कि कहने से नहीं होता है, करने से होता है। कोई जिम्मेदार ने बोल दिया, अब आप लोग उस प्रदेश के आए हो तो कहोगे भाई जो जिम्मेदार हैं इन्होंने कहा ये करेंगे। हर आदमी की ड्यूटी है, कहने का मतलब ये है कि ये बात हमारे ने किसी जिम्मेदार ने कहा है तो हमको इसको सबको पूरा करना है। अब हमको तो मुख्य रूप से ये ध्यान आपको दिलाना है कि सारी व्यवस्था जब आपको करनी है अपने प्रांत की, तो आप लोग आपस में राय मिला लो और ड्यूटी बांट लो। ज़रूरत तो आज से ही है। जो देखो मुख्य विभाग हैं, यानी जैसे आपका टेंट है, जैसे आपका पानी है, जैसे आपका ये शौचालय वगैरह बनवाने का है, जैसे आपका जो है
ये प्रचार प्रसार है, इसकी ज़रूरत तो समझ लो कि अभी से है। तो हम तो ये चाहेंगे कि एक एक आदमी, दो दो आदमी आप लोग यानी जिनको जो जिम्मेदारी यहाँ मिली है करने की, वो अपने यहाँ से छोड़ जाओ और वो लगेंगे। देखो हम लोग भी सेवा करते थे, सेवा का अनुभव हमको है। तो सेवा कैसे करते थे, कैसे कराते थे? मान लो नल लगवाना है और स्वामी जी महाराज का आदेश हो गया या उस समय के जो इंचार्ज थे उनका आदेश हो गया, कहाँ इनको ले जाओ पहले वहाँ लगवा दो। अब सबसे पहले उठते ही उनके दरवाजे पर पहुँच गए। किसके? जो ये यानी समझ लो नल लगवाने वाले थे, पानी का कनेक्शन करने वाले जहाँ ठहरे थे उनके राउटी पर पहुँच गए और चाचा यहाँ लगा दो। अरे यहाँ नहीं लगाएंगे, नंबर लगेगा तब लगाएंगे। अरे लगा दीजिए, पहले यहीं लगा दीजिए, समझ लो चाचा वो टाइम कर लीजिए और चलो भैया चले चलो, जरा सा चले चलो। बस उनका सामान उठाया, देखो सामान उठा लिया और रख लिया पीठ पर, लेकर चल दिए। अब वो तो देखते रह गए, अब कैसे कहीं सामान रखो, कुछ कह भी नहीं सकते। अब जब उनका रिंच और प्लास और सामान जब वहाँ पहुँच गया तब तो कहेंगे चलो भाई चलो वहीं लगा दे, पहले लगाना तो हमको है ही है। तो ये होता है तरीका। कहते हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी लोग बुझाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत कमी यही रह जाती है कि आदमी होते नहीं हैं और जो होता है उसका काम पहले हो जाता है और जो बाद में आता है उसको तकलीफ होती है। इसलिए जब समझ लो सबकी आने ज़रूरत है तो आदमी यहाँ रहेंगे तो काम हो जाएगा। अब शिकायत अक्सर आती है कि पता नहीं लगा, खेत नहीं तैयार हुआ, निशान नहीं लगा है और ये नहीं हुआ, ड्रेन नहीं लगे हैं, बिजली कैसे लगेगी, पानी कैसे होगा। ये समस्याएं अब की बार आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आने समझ लो कि समय देते थे और हम बराबर रहते थे। लेकिन अब की बार हमारी सोच अलग है कि आप लोग अगर इस काम को संभाल लोगे, जितने प्रांत वाले लोग इस काम को आप संभाल लोगे और आदमी अपने ट्रेंड कर लोगे तो यानी यहाँ के लिए हमको सुविधा हो जाएगी। हम फ्री रहेंगे, बाहर आपका काम करके आ जाएंगे। और इसके अलावा भी कहीं भी किसी को भेज दिया जाएगा, किसी भी देश में भेज दिया गया, कोई टीम भेज दी गई, किसी प्रांत में भेज दिया गया तो वहाँ सहारा की जरूरत नहीं रहेगी, सब काम आप कर लोगे। यहाँ समझो बड़े पैमाने पर जब सीख जाओगे तो छोटे पैमाने पर तो काम कर ही लोगे। जो घर की व्यवस्था ठीक ढंग से चला लेता है, जब बड़ा कोई कार्यक्रम होता है शादी ब्याह तो उसको भी संभाल लेता है, आदमी बढ़ा लेता है। जो औरत खाना नहीं बनाना जानती है वो अन्य समझ लो कि हर जगह दूसरे की मदद चाहती है और जो बनाती है वो थोड़ा पकाती है 4 आदमियों का और 50 आदमियों को पकाना हुआ तो भी वो पका लेती है। तो इसी तरह से अन्य समझ लो कि ट्रेनिंग पूरी आनी हो जानी चाहिए। तो जो विभाग आने समझ लो जिनकी ज़रूरत आने समझ लो कि अभी से काम शुरू करने की है, देखो उनमें आदमियों को आपको रहना चाहिए और पूरी रिपोर्ट मान लो जिम्मेदार नहीं भी रहते हैं तो जिम्मेदार के पास वहाँ पहुँचना चाहिए। यहाँ काम कराने वाले जो रहेंगे उनका कम से कम फ़ोन आएगा, कुछ होगा तो वो भी यानी जब आप सहयोग कर दोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो गाँव में कहावत है कि पहले मारे कभी ना हारे, यानी अगर आपका काम एडवांस हो गया तो कभी आप फेल नहीं होगे और अगर देर होता है, देर से होता है तो हमेशा फेल ओवर रहोगे। ये बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी, जैसे आदेश आया बस तुरंत फाइल निपटाते हैं। एक फाइल उनके टेबल पर नहीं रहता है, रात को चाहे 11 बज जाए, क्योंकि उनको मालूम है कल दूसरा आदेश आ सकता है, तीसरा आ सकता है, तो हमारा काम ये पिछड़ जाएगा और हमारा करेक्टर रोल खराब हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ आप सब लोगों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। और ये योजना जो आपकी बनी है और आप जो बनाए हो इसको लागू करो समय परिस्थिति के अनुसार। यानी उसमें थोड़े बहुत जो इधर उधर परिवर्तन की ज़रूरत होगी वो परिवर्तन हो जाएगा। समय परिस्थितियाँ यानी परिवर्तन ला देती हैं, समय परिस्थितियाँ उस चीज़ को खूबसूरत बना देती हैं और समय परिस्थिति के अनुसार आदमी उसी चीज़ को समेट भी लेता है। तो समय यानी परिस्थिति के अनुसार अपना कर लेना, लेकिन आगे कदम आप लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और हर प्रांत वाले इस चीज़ को समझो कि भाई हम ही को सब पूरा काम करना है।
और हमको चल करके वहाँ कार्यक्रम कराना है। जैसे अभी पिछले अन्य समझ लो कि दिनों में इधर आपके गुजरात और उधर आपके अन्य दक्षिण भारत के प्रदेशों में इधर से टीमें गईं और सब लोगों ने वहाँ की व्यवस्था को संभाला, और तो कुछ पता चला यानी कि यहाँ आदमी नहीं है। जैसे इधर कार्यक्रम होते थे ऐसे वहाँ भी व्यवस्था हो गई और वहाँ भी कार्यक्रम हो गए और वहाँ से तमाम नए आदमी निकल आए। अब उनकी ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो वो लोग भी वहाँ संभाल लेंगे, कर ले जाएंगे, वो बल्कि हमारे आप से अच्छा कर ले जाएंगे इस मामले में। इसलिए यानी समझ लो कि सब यही सोचना है कि भाई हम सबको अपना एक तरह से वहाँ चल करके कैंप लगा करके और पानी, बिजली और खाने का, रहने का, ये सब हमको कर लेना है। अब देखो इसमें जैसे अभी सुझाव आया लोगों का, ये अपना अपना अनुभव लोगों ने बताया पानी के बारे में कि पानी की बचत कैसे किया जाए, यानी किस तरह से पानी पिया जाए, वो पानी बच जाए और फिर वही जो है लेट्रिन में प्रयोग कर लिया जाए। ये सब बातें आई, ऐसे मीटिंग में सुझाव आ जाती है। सुझाव होना चाहिए और सुझाव देना भी चाहिए और अनुभव अपना देना भी चाहिए। अब मान लो जहाँ पानी की बहुताहत है वहाँ तो 2 बाल्टी पानी से आदमी पैर धोता है, और जहाँ पर पानी की कमी है 1 बाल्टी पानी में पूरा परिवार पानी पी लेता है। तो इस तरह से देखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि देखो किस तरह से पानी की कमी वाले लोग रहते हैं और किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। वो जब सीख जाएंगे तो वो भी उसी तरह से यहाँ प्रयोग करने लग जाएंगे। नहीं तो आने उसका आने समझ लो कि खर्च बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है तो आने समझ लो कि कमी आ जाती है। देखो कुछ जगह की रीति ऐसी है कि रोटियां औरतें बनाती रहती हैं और जूता पहन के बनाती हैं। अब इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं किसी को, वहाँ का यही कल्चर है कि वही जूता पहन के बनाती हैं और वही बेलना से रोटी बेलती हैं और वही पैर पर रख लेती हैं। अब कहीं ऐसा है कि चौका के अंदर अगर जूता पहन करके चले जाओ जहाँ लोग खाना खाते हैं, या जूता पहन करके कोई परोस दे तो उठ के लोग चले जाते हैं, खाते नहीं हैं। तो आप लोगों को घूमकर इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरह से साफ सफाई से अन्य खिला रहे हैं, किस तरह पहना, जो अच्छी चीज़ समझ में आवे अन्य समझ लो कि उसको ट्रेनिंग दे देना चाहिए उसी समय कि देखो इस तरह से लोग खाते पीते हैं। आपके यहाँ जब इस तरह से रहेगी अव्यवस्था तो दूसरे प्रदेश का आदमी भूखा लौट जाएगा, लेकिन जब वो देखेगा इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से परोस रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो खाना जल्दी नहीं पसंद करेगा। आपको तो सेवा करनी है कि भाई कोई भूखा ना जाए और सब संतुष्ट हो जाएं। इसलिए अन्य समझ लो कि वैसा अन्य आपको अन्य सीख करके और अपने यहाँ बनाना चाहिए, खिलाना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। एक तो एक हमने अन्य उदाहरण आपको दिया पानी का, रोटी का और उसको बनाने का, खिलाने का। देखो कैसे मृदु भाषा में कोई बोलता है, कैसी बात बोलता है, हमेशा अन्य समझ लो कि अच्छी सोच रखता है। अब अच्छी सोच और अच्छे बात, देखो एक ही बात को अन्य 2 आदमी कहेगा, बात एक ही है। किसी से पूछो कि देखो गिलास में कितना दूध है, तो कोई तो कहेगा रे आधा ही है, आधा ही है, कोई ऐसा बोलेगा, और कोई कहेगा आधा भरा है। अब दोनों में देखो कितना अंतर हो गया बोली में। ऐसे ही बोली बानी कोई कौन कैसा बोलता है और कैसी बात बोलता है कि अच्छा लगता है, उसको सीखने की ज़रूरत है, उसको सिखाने की लोगों को ज़रूरत है। ये मेला यानी जो इकट्ठा होता है, कौन कहाँ का कौन कहाँ का, इस चीज़ को देखना चाहिए, अच्छाई लेना चाहिए। आते हैं और खा पी करके और सत्संग सुन के चले जाते हैं, लेकिन उसमें ट्रेनिंग हर चीज़ की नहीं हो पाती है, तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी सीख मिलनी चाहिए। बहुत सारी बातें, इस तरह की बातें इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, आप उस पर चिंतन करते रहो और इसके बारे में लोगों को बताते रहो, समझाते रहो। तो अन्य समझ लो यही कार्यकर्ता अन्य जो आपका काम कर रहे हैं एक हिसाब से, उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा और वो अच्छे कार्यकर्ता बन जाएंगे। देश विदेश में कहीं भी आप उनको भेज दोगे
तो वो सफल रहेंगे। यानी ये नहीं कहेंगे कि इंडिया से आए हैं, ये कहेंगे किसी धार्मिक स्थान से आए हैं, ये दिव्य लोग हैं, दिव्य पुरुष हैं, ये अच्छे लोग हैं। ये नहीं कहेंगे कि ये इंडियन हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये भैया हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये जो है मुखैया हैं, ये सब नहीं कहेंगे। वो अन्य फिर दूसरे तरह से इंगित करेंगे। तो ये ट्रेनिंग जगह जगह पर देने की ज़रूरत है, जगह जगह पर बताने की ज़रूरत है। देखो एक आदमी से कोई चीज़ कह दिया जाए और वो भूल जाए, क्योंकि काम करते करते थक गए बेचारे, बुढ़े हो गए, काम करते आज से कर रहे हैं, अब वो उनका दिमाग कमज़ोर हो गया, भूल गए, तो वो चीज़ अधूरी रह गई। मोटी मोटी बातें ये सब देखने को मिलती है। मैं बताता हूँ आपको। औरतें जैसे दीपक जला लिया, मना नहीं किया आपने, अब वो दीपक जब रखती हैं, हाथ में लेती हैं, ऐसे लिए रहती हैं और सेवा देने लग गई, या दौड़ के हाथ छूने की कोशिश किया या कुछ कहने की कोशिश किया, तो उस दीपक का ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ है, उन्हीं को लग जाए, दूसरे को लग जाए। इसलिए यानी ये सब बातें बताने की जरूरत होती है कि दीपक जलाओ ही नहीं। अरे आग कोई अच्छी चीज़ होती है, आग की जहाँ ज़रूरत है वहाँ आग जलाओ, हर जगह आग जलाने की भैया ज़रूरत क्या है। सिक्का ऐसा फेंकती हैं कि जैसे वही आदत बनी हुई है, यानी किस पर फेंकने की, यानी समझ लो कि शिवलिंग पर फेंकने की, पत्थर की मूर्तियों पर फेंकने की, कि बिल्कुल हमारा तो उनके मुंह पर लगा, देवता के मुंह पर हमने फेंक दिया, यानी वही उन्हीं को दे दिया, वो किसी को नहीं मिलने वाला। इन सारी सोचों को लोगों के बदलने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी सत्संग करो वहाँ वहाँ पर व्यवस्था के बारे में लोगों को बताओ कि भाई रुपया पैसा संभाल के रखो, सामान बस में आने रखने से पहले आनी उसकी रखवाली करो, देख लो चढ़ा कि नहीं चढ़ा। कोई अगर तुमको धोखा दे दे कि भाई लाओ हम लेकर चलते हैं तुम्हारा, और भीड़ भाड़ में उसी के आदमी दो चार आदमी आ गए, बैग लेकर निकल गया, तो कौन ले गया क्या गया, जान पहचान न हो उसको अपने साथ न रखो वहाँ। यानी वो समझ लो लोभ लालच किसी भी प्रकार का दे, नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, 1 रुपये का 10 रुपया कमवा देंगे, बिजनेस करा देंगे, व्यापार करा देंगे, उस लालच में जेब खाली करके लेकर चला गया। दोस्ती बना लेते हैं, घर तक चले जाते हैं, बहन बहू बेटियों पर नज़र डाल करके लड़कियों से शादी का बहाना करके शादी कर लेते हैं। तो ये सब यानी बताने की ज़रूरत है, होशियार करने की लोगों को ज़रूरत है, वहीं से ट्रेनिंग। इसके अलावा भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं भी ऐसी कोई घटना न घट जाए कि जैसे गुरु महाराज की बदनामी हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो ये कोई सत्संग की बात नहीं है, ये तो आपस की गोष्ठी की बात है, ये आपस की बातें अपने घर की बातें हैं, इसलिए इन सब बातों को बताना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बड़ी दुखदाई हो जाती हैं, तकलीफ देह सबके लिए हो जाती हैं। अगर ध्यान न रखा जाए, निगरानी न रखा जाए, गुरु के भरोसे ही रह जाया जाए, अपने हाथ पैर को न हिलाया जाए, बुद्धि का प्रयोग न किया जाए, अरे गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज रक्षा करेंगे, अरे गुरु महाराज तो भाई गुरु महाराज भी तो इस चीज़ का उपदेश करते रहे कि सजग रहो, ये दुनिया है, दुनिया से बचो, लुटेरों से बचो। दुनिया तो लूटने के लिए तुमको तैयार है, बाहर से भी लोग लगे हैं और अंदर से भी यानी काल का ये देश काल और माया लगे हुए हैं। तो इसलिए बहुत होशियारी की ज़रूरत है और खुद भी अपने को भी देखते रहना है। देखो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। छोटी चीज़ में अगर फंस जाओगे तो बड़ी चीज़ बहुत दूर चलती चली जाएगी और बड़ी चीज़ कभी मिलेगी ही नहीं और दोबारा फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। जिन आशा तिन बासा पाया और लौट लौट 84 आया। जिसमें लगा रह गया, धन में मन लगा रह गया, तो कहते हैं सांप बन करके आते हैं, धन की रखवाली करते हैं। तो ऐसे ही फंसना पड़ेगा। इसलिए अब की बार ये निशाना बनना चाहिए कि दोबारा इस दुख के संसार में न हमको आना है और न हमसे संबंधित परिवार या रिश्तेदार या पड़ोसी या गुरु भाई हैं उनको आना है। दोनों का निशाना बनाना है कि दोनों लोग ना हों, उन लोगों को भी यहाँ आने से, दोबारा आने से रोका जाए और खुद भी ना हो।
ये निशाना बनाने की सभी लोगों को आने समझ लो की जरूरत है। तो योजना बन गई, अरे बनी योजना। कोई दिक्कत कोई बात हो तो बताओ, बता दें हम। अब आप लोग योजना बना लो कुछ सेवादार काम के। अरे सब लोग अभी रुक सकते रुक जाओ, और नहीं तो एक आध महीना पहले तो आना पड़ेगा। और ये जो मोटी मोटी सेवाएं हैं जिनको मतलब ये है कि अभी से जिनकी ज़रूरत है, पहले अभी से जो काम हो जाएगा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा सेवादार भी आ जाते हैं तो कहते हैं ना अधिक बंजनियम प्राणे था, ज़्यादा बजाने वाले होते सब थोड़ा बजाते हैं, वो तो कोई ऐसे खाली लिए ऐसे दबाते रहते, बजाने वाला दूसरा रहता है। ऐसे ही जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उनसे काम नहीं होता है। इसलिए यानी अभी से अब धीरे धीरे सब निपटाओ, एक एक चीज़ अपना सब निपटाओ, और एक एक विभाग जो जिस प्रांत वालों को मिला है आप योजना बनाओ हर तरह। प्रचार बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम चीज़ है, और प्रचार की कोई सीमा नहीं, कितना प्रचार कर डालो, कितने तौर तरीके को अपना लो, इस पर कोई डिटेल में आपकी बात नहीं हुई, इसका कोई सुझाव आपका मीटिंग में नहीं आया कि किस तरह से प्रचार किया जाए, किस तरह से योजना बनाई जाए, किस तरह से नाम वहाँ फैलाया जाए, गुरु महाराज का वहाँ तक जाए, किस तरह से अपना आने समझ लो कि भंडारे का प्रचार हो जाए, भंडारे में लोग आ जाएं, प्रसाद अपने हाथ से ले लें, सत्संग मिल जाए, नए लोगों को नामदान मिल जाए, इसका भी सुझाव आप लोगों का आना चाहिए। अभी कर लो या फिर दोबारा गोष्ठी करो तो उसमें करो, या अभी कर लो। इसके सुझाव अलग अलग सुझाव लोगों का अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी होता है, लेकिन क्षेत्रों में जिस हिसाब से कामयाबी प्रचार में लोगों को मिलती है उसकी सीख दूसरे लोगों को भी मिल जाती है। इसलिए इसकी भी योजना बृहद योजना बननी चाहिए, प्रचार प्रसार की बृहद योजना बननी चाहिए, संगठन को मजबूत करने की बृहद योजना बननी चाहिए। जो भ्रम लोग फैला रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, परमार्थी रास्ते से जो लोगों को अलग कर रहे हैं, उसका क्या विकल्प होना चाहिए, कैसे किस तरह से सच्ची बात को लोगों के सामने रखना चाहिए, ये सारी योजना आपकी बननी चाहिए। प्रचार प्रसार तो मुख्य चीज़ है, यहाँ तो इसका होना ही चाहिए। विदेशों में भी अगर आप लोगों के दिल दिमाग में किसी के कोई है तो वो योजना आप लोग बताओ। हमारे अपने जो हैं प्रेमी लोग ये विदेशों में आते जाते रहते हैं, विदेशों में आने समझ लो रहे भी हैं, या यहाँ अपने 3-4 लोग तो यहीं बैठे हैं, हमको दिखाई पड़ रहे हैं। या आप लोग बैठो और आप लोग अपने विदेशों में भी प्रचार प्रसार की योजना बनाओ, और समझ लो कि जिन लोगों के रिश्तेदार, पड़ोस के लोग, गांव के लोग, जिले के लोग, जिनको आप जानते हो कि विदेशों में हैं, जिस भी देश में हैं, तो आप उनका नाम पता नोट करा दो। आपका घर का संबंधी रिश्तेदारी है, आप ट्रेनिंग करके वहाँ भेजा जा सकता है, वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा सकता है, और प्रचार प्रसार हो जाए, आदमी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ आकर के उनको सत्संग सुनाकर नामदान भी दिया जा सकता है। तो विदेशों पर भी अब अपना ध्यान जाना चाहिए। मैं तो बराबर इस काम में लगा भी हूँ, यहाँ भी हमको जहाँ लोग बुलाते हैं चला जाता हूँ, विदेशों में बुलाते वहाँ भी चला जाता हूँ। अभी समझो कि अमेरिका भी गया था, वहाँ 7-8 जगह नामदान दे करके आया सत्संग करके। दुबई गया, दुबई फिर दोबारा गया, अभी उधर कतर ओमान में जाने की तैयारी चल रही है, और समझ लो अगले हफ्ते में ही सिंगापुर और मलेशिया जा रहा हूँ, और फिर उधर आपके आने समझ लो कि इधर चाइना में और हांगकांग में मांग उधर भी है, इधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान उधर भी मांग है। समझ लो कि तो मांग तो बहुत जगह है, लेकिन अब कहाँ कहाँ जा मिलेगा, और ऐसे जाने में तो ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। हम तो एक कमरे में भी बैठा करके लोगों को नामदान दे करके आए अमेरिका जब गए थे। आदमी ज़्यादा नहीं, जितने आए उतने ही सही, तो हमको तो काम करना है। लेकिन अभी प्रचारक पहुंच गए दुबई में, बहुत भीड़, इतना बड़ा हॉल पूरा अन्य समझ लो कि भरा हुआ, और कई जगह किया। वहाँ जो है समझ लो कि अरमान और आपके शारजा और आपके जो है दुबई में कई सत्संग किया। तो अब आप समझो हम तो अपने काम में लगे हैं, आप लोग भी सोचो। अब इंडिया से बाहर की सोचो, और इंडिया के जो प्रांत हैं जिनमें अभी कम प्रचार प्रसार है उसके बारे में भी सोचो, और उसकी आप बैठ करके योजना बनाओ, और उधर भी गुरु का नाम
अन्न पहुंचाया जाए, फैलाया जाए और गुरु के नाम से लाभ दिलाया जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। और कोई बात हो तो